फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ कपड़े और इसको दे दी कि जाओ रख के आओ। तो कैसे मस्ती कर रहा है, उठेगा नहीं लेकिन फिर भी उठाने की कोशिश पूरी करता है। तो ऐसे ही हमारा मस्ती मजाक और साथ में काम चलता रहता है। बच्चों के साथ ऐसे ही करना पड़ता है, उनको बिज़ी रखो तो काम होता है। अब मुझे नहीं देख रहा है, दूसरे रूम में है, तो उसका रोना चालू हो गया है। मतलब जब तक वो जगता है तो भी मैं काम नहीं कर सकती, सोता है तो भी नहीं कर सकती। पता नहीं ये सिचुएशन कब सही होगी। खैर, यहाँ पे मैं उसके साथ खेल रही थी और उसकी भी बराबर मस्तियाँ चल रही हैं मेरे साथ। ये देखिए यहाँ पे, और ना ये इतना जल्दी कांड करता है ना लड़का कि क्या बताऊँ। अभी आप देखिए, यहाँ पे खड़े हो रहा है ना, ये बॉक्स उठाया और पीछे बैठने की कोशिश करेगा और पीछे लुढ़क जाएगा। तो मैं उसके साथ बस 2 सेकंड में मतलब पीछे मुड़ी हूँ कि ये मतलब इसने कांड कर दिया। अगर मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए भी देर हो जाती ना तो ये पक्का नीचे गिर जाता बेड से। ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपने साथ रखो तो भी इतना मतलब ये गिरते रहते हैं, और अगर ना देखो तो पता नहीं क्या कर लेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही गिरता है, बैठा रहेगा पीछे लटक जाएगा, पता नहीं क्या करता है, कैसे गिर जाता है। तो न्यूक्लियर फैमिली में रह के बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने ससुराल से दूर रह रहे हो, आपके सास ससुर दूर रह रहे हैं, और मैंने अभी रिसेंटली सिटी चेंज की, इस वजह से मुझे और ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये किसी को पहचानता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, खाना बनाऊंगी। तो ये इसकी ये आदत है, मैं खाना बनाऊं, कपड़े धुलूँ, बर्तन धुलूँ, इवन कपड़े भी धुलूँ, तो भी इसका यही है। तो यहाँ पे सुसु कर दिया था, उसको खेलने के लिए बैठा था और ऐसे ही मेरा पैर पकड़ के खड़ा रहेगा। मैं रोटी बनाऊंगी तो पैर पकड़ के खड़ा रहेगा, कुछ भी करूँगी। और बहन है तो उसके साथ नहीं खेलता है, पता नहीं क्या है बच्चों के कि जो अपने सिबलिंग्स होते हैं उनसे तो इनकी मतलब ऐसी दुश्मनी चलती है कि भैया भी ये इतना छोटा है, बहुत लड़ता है, उसके साथ नहीं खेलेगा। और यहाँ पे इसको कुछ दिख गया था तो वहाँ पे वो बिज़ी हो गया थोड़ा, तो मैं सोची तब तक बिज़ी है तो मैं ये सारी चीज़ें समेट लेती हूँ, क्योंकि वो कब रोने लग जाए पता नहीं। तो अगर आपके साथ कोई रह रहा है, आपके सास ससुर रह रहे हैं, कोई भी है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। मैं इससे पहले अहमदाबाद में रहती थी। वहाँ क्या है कि काफ़ी दिन से मैं रहती थी, तो मेरी जान पहचान मतलब घर जैसा ही माहौल था वहाँ का। तो वो लोग जब मैं काम करती थी वो लेके जाती थी, तो थोड़ी देर खिलाती थी तो मेरा काम हो जाता था। तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मतलब हाँ यार मतलब इतना मुश्किल होता है। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले ही सिटी चेंज की है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। जब बच्चा किसी को नहीं पहचानता है तो वो ऑब्वियस है कि आपके पास ही आएगा, वो किसी के पास नहीं जाएगा। तो जब कभी खेलता रहता है तो काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या करूँ। अब फिर उसके साथ बैठी रहती हूँ। जब आते हैं मेरे पति देव तो फिर उनको पकड़ाती हूँ, फिर काम करती हूँ। तो शेड्यूलिंग कुछ ऐसी चलती रहती है। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कचरा था वो सब मैं डाल ही ले रही हूँ, और उसके बाद अब धुलूँगी यहाँ पे बर्तन। तो हो गया, अभी क्या है, जब तक छोटा है तो दिक्कत तो रहेगी ही, और नए सिटी में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है, अभी क्या ही बोले। और यहाँ पे जो कल के धुले बर्तन थे उनको मैं रख रही हूँ, और बेटी मेरी शूट कर रही थी इसलिए थोड़ा ज़्यादा वो शेक कर रही है फ़ोन को, और वो बता रही थी कि मम्मा आप कितना काम करती हो, दिन भर बिज़ी रहते हो। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो बोल रही थी एक बार मौसम दिखा दो ना, कितना बढ़िया हो रहा है, कितना अच्छा है। यहाँ ना बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ती है, तो 1 नंबर मौसम रहता है। इवन स्वेटर तो मैंने निकाला ही नहीं, बच्चे का निकाला था, दोनों का, वो लोग भी नहीं पहनते हैं क्योंकि सुबह शाम हल्का हल्का ठंड रहती है, बाकी दिन भर मौसम बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अब चलते हैं अंदर। तो ये यहाँ पे मतलब मेरे को देख रहा था ना कि मैं बाहर हूँ, तो यहाँ पे खेल रहा था। ये फॉइल का जो फॉइल ख़त्म हो जाता है तो फॉइल का रोल बचा हुआ था, तो उसी को लेके खेलता रहता है। बच्चे अपने खिलौने से नहीं खेलेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ों से लेके वो बराबर खेलते हैं। तो ये ना अभी क्या थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, तो 2 कदम चलेगा फिर गिर जाएगा, और डरता नहीं है गिरने से। तो मतलब सुबह इसने चोट लगवा ली थी। मैं खाना खिला रही थी और चलने की कोशिश कर रहा था, दीवार पकड़ा तो स्लिप हो गया हाथ, तो दीवार में जाके भिड़ गया और ऊपर वाले जो दांत है उससे उसका नीचे का लिप्स कट गया।
तो अभी उसको मैं बिज़ी करके आई हूँ बर्तन धुलने। तो बीच बीच में जाके देखती भी रहती हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता है यार। वो छोटा है तो उसको अकेले छोड़ दूँ, कुछ ना कुछ कांड कर लेगा, फिर मुझे दिक्कत होगी। तो बीच बीच में जाके देखती भी रहती हूँ और अपनी बेटी को चिल्लाती भी रहती हूँ कि देखे रहना, कुछ मुँह में ना डाले, क्या कर रहा है उस पर नज़र रखे रहना। पर बच्चे हैं, वो हमारे जैसा तो ऑब्वियस नहीं देखेंगे, वो भी खेल में पड़ जाती है। तो मैं सोची जब तक खेल रहा है तब तक निपटा लेती हूँ बर्तन। तो यहाँ पे इसको ना मैंने बिग बास्केट से मंगाया था, क्वालिटी अच्छी है, अभी धनतेरस पे मंगवाया था मैंने। तो यहाँ पे ये मैं बर्तन धुल रही हूँ। और अब ये ना इसको, ये वाली जो अलमीरा ये इसको मिल जाती है, तो वहाँ से बर्तन निकाल के फेंकेगा। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं और खाना भी मेरा बन गया है। अब मैं बाबू को नहलाई हूँ, अब बाबू को कपड़े पहनाऊँगी, देन उसको खाना खिलाएंगे। तो मैं और दोनों लोग साथ में ही नहाते हैं, क्योंकि उसको नहला दूँगी तो फिर मुझे नहाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है कभी 1 मिनट के लिए भी अकेले। तो फिर इसीलिए दोनों साथ में ही नहा लेते हैं। तो यहाँ पे उसको मैं मालिश पहले ही कर देती हूँ, उसके बाद ये सो जाता है थोड़ी देर के लिए, जितना भी सोता है। और उसके बाद जब वो जगता है तो फिर 15-20 मिनट खेलेगा और फिर इसको मैं नहला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने उसको पहना दिया कपड़े वाला डाइपर, और क्योंकि थोड़ा बहुत तो ठंडा रहता है ना, फुल नीचे घूमता रहता है, तो फुल पहना देती हूँ। और कंघी करो तो उसको कंघी पकड़ के खुद से करना है। तो बच्चे ना जब नई नई हरकतें करते हैं ना तो बहुत क्यूट लगते हैं। तो वो कंघी करता, बनेगा नहीं करते लेकिन करेगा ज़रूर। और अभी इतना बड़ा है ना कि मतलब इस एज के बच्चे कॉपी बहुत करते हैं सारी चीज़ों को। तो जैसे जैसे मैं मुंह बनाऊंगी ना वो भी बनाएगा। यहाँ पे पता नहीं क्या मेरे लिप्स पे कुछ इन्फेक्शन जैसा हो गया, बहुत ड्राई रहते हैं, उसकी वजह से पूरे ब्लैक होते जा रहे हैं। अगर नहीं सही होगा तो फिर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, अब मैं इसको खाना खिलाऊंगी। तो अभी देखिएगा इसकी नौटंकी कैसी रहती है। मतलब 1 मिनट के लिए भी गोदी से नहीं गुजरता ये लड़का। क्या करूँ मैं, इसको दिन भर गोदी लेके रखूँ, कैसे नाटक करेगा ये। अभी हंस के मेरे को मनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ना उतारूँ। मैं ज़्यादा जिद करूँगी ना तो फिर रोने लगेगा। अब एकदम ऐसे तेज़ से पकड़ लिया कि बस छूटे ना, मम्मा कहीं बैठा ना दे। मतलब पैर ऐसे एकदम टाइट कर लेगा कि बैठेगा ही नहीं और रोने लगेगा। तो यहाँ पे रो रहा था, मुझे हैंड वॉश करना था उसको, उसके लिए खाना निकालना था। तो मैं फ़ोन को रखूँगी साइड में, फिर हैंड वॉश करूँगी उसको लेके, एंड देन फिर खाना निकाल के उसको खिलाऊँगी। ये ऐसे रोता है, बैठता ही नहीं है। क्या करूँ मैं, मतलब मेरा इसीलिए कुछ काम हो ही नहीं पाता है, ऐसे गोदी में चढ़ा रहेगा। बाहर अच्छा लगता है इसको, पर बाहर इसको मैं छोड़ नहीं सकती अकेले। तो यहाँ पे मैं इसका खाना लेके आ गई हूँ बाहर, कि बाहर इसको अच्छा लगता है। तो इसको मोस्टली मैं बाहर ही बैठ के खाना खिलाती हूँ। तो इधर उधर देखता रहता है, फ़ोन और टीवी से दूर रहता है और खाना खा लेता है। मेरे दोनों बच्चे मतलब कभी भी फ़ोन और टीवी देख के ऐसे खाना नहीं खाते कि टीवी चलेगी तभी खाना खाऊंगा, फ़ोन चलेगा तभी खाना खाऊंगा। ऐसे इसकी आदत भी है। जब जितनी भी इसको भूख रहेगी तो खा लेगा, अभी जब भूख नहीं रहेगी तो नहीं खाएगा। उसमें टीवी फ़ोन का कोई लेना देना ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बाय।